मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? आप लोगों को एक कहानी बतानी है। बात 2022 की है। मेरे यहाँ दो दोस्त आती हैं, दोनों नेशनल पीजी कॉलेज, यहाँ पे लखनऊ में एक कॉलेज है, वहाँ की दोनों बच्चियाँ। दोनों आती हैं, डेमो क्लास यहाँ लेती हैं, फिर किसी और कोचिंग में जाती हैं, वहाँ डेमो क्लास लेती हैं, फिर कहीं और जाती हैं, वहाँ डेमो क्लास लेती हैं, किसी और कोचिंग में जाती हैं, डेमो क्लास लेती हैं। 4-5 कोचिंग घूमने के बाद 15 दिन बाद एक आती है, यहाँ एडमिशन लेती है, और एक गायब हो जाती है। जो यहाँ पे आके एडमिशन लेती है वो 2022 में कैट में कुछ 60 परसेंटाइल लाती है। 2023 का कैट फिर देती है और उस समय उसका आता है 94 परसेंटाइल। वो बच्ची 2024 में एडमिशन ले लेती है, मई जून 2024 में, और वो कॉलेज में है। अभी उसको मिला है पीपीओ 22 लाख रुपए का। यहां तक बात तो क्लियर है भाई। फिर वो एक जो दोस्त गायब हुई थी वो आज मेरे पास आई, कहती है सर बैंक पीओ की तैयारी कराते हो? मैंने करवाता तो नहीं है लेकिन मदद कर दूंगा, बताओ क्या चाहिए। उसने बोला कि सर मैं उस समय गई थी एक कोचिंग में, वहाँ पे लोगों ने बता दिया कि तुम्हारा तो प्रोफाइल ख़राब है, 60s में तुम्हारा 10th है, 60s में 12th है, तुम किसी आईएम जा नहीं सकती। तो मैंने कहा कि जब आईएम जा नहीं सकती तो एमबीए करने से क्या फ़ायदा। फिर मैंने एमबीए नहीं किया। मैंने कहा तो क्या किया? कहती है सर मैंने किया बीएड, और बीएड करने के बाद मैं टीचर बनना चाहती थी, लेकिन अभी मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि मैं तो टीचर बनने में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मैंने कहा बीएड क्यों किया? कहे कि सर मुझे लगा था कि मैं टीचर बन सकती हूँ। मैंने कहा कि यार इतना ओवर थिंकिंग क्यों कर रही हो? और ये पूरे गेम में मेरे को एक बात समझ में आई कि जिसने ओवर थिंकिंग नहीं किया और काम शुरू कर दिया, आज वो 22 लाख रुपए की नौकरी पे है। और जो ओवर थिंक करती रही उसने अपनी ड्रीम्स को मार दिया। और इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं, ये बताने के लिए कि दुनिया में सबसे खतरनाक दुश्मन आपका कोई हो सकता है तो वो आपका खुद का दिमाग है। ओवर थिंकिंग, ये सोचना कि अगर ये किए नहीं हुआ तो, मुझे पब्लिक स्पीकिंग करनी है नहीं बोल पाया तो, हाँ, मैंने मॉक टेस्ट दिया कम नंबर आया तो, ये तो जो है ना, ये अगर ये हो गया तो बड़ी खतरनाक चीज है। आपको बहुत दूरी बना के रखनी होगी इससे। जितना इसके पास जाओगे उतना ही डराएगा और आपके सपने को तिल तिल करके मारता रहेगा। सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और ये आप सब लोगों को बात याद रखनी होगी। आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, बिना ये सोचे कि सफल होगे नहीं होगे, दौड़ जाओ रेस में और डेली दौड़ो। एक दिन दौड़ना जरूरी नहीं है, डेली मेहनत करिए। मैं कहता हूं कोई भी व्यक्ति अगर 300 दिन लगातार 100 सवाल लगा लेगा, 30,000 सवाल लगाएगा, और 30,000 सवाल लगाने के बाद भारत का कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जो क्रैक नहीं कर सकता है। डेली 100 सवाल लगाना कठिन है, डेली 100 सवाल करना बहुत मुश्किल है, ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मुश्किल है। एक साल 300 डेज का ये चैलेंज लीजिए, एवरीडे 100 क्वेश्चंस, और आप देखिए कितना कमाल कर जाओगे जीवन में। डरो मत। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही, कभी तुम क्रिएट करोगे प्रॉब्लम्स को, कभी अनइनवाइटेड प्रॉब्लम्स आएंगे, कभी कोई और तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ये प्रॉब्लम तो आएगा ही, लेकिन जब तुम प्रॉब्लम से लड़ते नहीं हो तो तुम्हें प्रॉब्लम दिखता है। जिस दिन प्रॉब्लम से लड़ना शुरू कर देते हो तुम्हें उस प्रॉब्लम का सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन नजर आता है। ये बात याद रखिएगा। तो प्रॉब्लम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ढूंढना, और वो तभी हो सकता है जब खुद पे आप शक ना करें और कंसिस्टेंटली काम करते रहें। एक कदम हर दिन आपको लंबी दूरी तय करा सकता है, याद रखेंगे। इसलिए ओवरथिंक ना करें, अपने सपनों को ना मारें, जो भी आपके पास रिसोर्स है उसी से काम चलाना शुरू कर दें, और बेहतरीन करेंगे आप, कमाल करेंगे आप। राइट? ये मुझे लगा कि एक स्टोरी थी जो आपसे साझा कर दूं, और मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आएगी। राइट? चलिए, थैंक यू, बाय, टेक केयर।